नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को ज्ञात है सक्षमता परीक्षा तो आप लोगों के लिए अनिवार्य और बाध्य कर ही दिया गया है। परीक्षा पास होने के बावजूद ही आपको राजकर्मी का दर्जा प्रदान होगा। लेकिन इसी बीच जो है बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है जो आप सभी के लिए खुशखबरी भी कही जा सकती है। लेकिन जो मांगे आपकी हैं अब तक तो मानी नहीं गई है, भले ही आपके मांगों से इतर जो है लोक लुभावन आपकी घोषणाएं की जा रही है। और इसी बीच एक पूर्व में जो घोषणा था उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था और आज भी ये घोषणा की गई है। मैंने आप सभी को बताया था कि माननीय मुख्यमंत्री जो है वो मिलने जा रहे हैं प्रधानमंत्री से, मिल करके आ भी गए। और उस बीच जो है आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात हुई। बिहार में जो भी अभी परिस्थितियां हैं, हालात हैं, उस पर बात हुई। और जो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, जो अभी सबसे गंभीर मुद्दा है वह है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करना और सक्षमता परीक्षा लेना। सक्षमता परीक्षा का जो नियोजित शिक्षकों के द्वारा पूर्ण बहिष्कार किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार है जिसमें विधानसभा का भी घेराव होना है। तो ये सभी कार्यक्रम है, इस पर भी चर्चा हुई। तो अब जब मोदी जी नीतीश जी से पूछे कि कितना बार में पास करना है, तो नीतीश जी बोले कि अभी तो 3 ही बार दिए हैं। तो क्या दिक्कत क्या है, क्या उन लोगों की मांगे हैं? तो बोला गया नीतीश बाबू की तरह कि इनके तरफ से कहा गया कि निजी शिक्षक जो है वो कह रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ना दे करके वो पेन पेपर मोड में देंगे और उसके बाद सिलेबस जो है वो बीपीएससी टीआरई वाला ना रह करके बीएससी जो है अपना सिलेबस दे। जो उनको पढ़ाने की जिम्मेवारी है जिस ग्रेड में जिस विषय में वहीं से प्रश्न उनको पूछा जाए। हायर लेवल का प्रश्न उनसे योग्यता जो उनका अर्हता है तय है उस स्तर का उनका प्रश्न न पूछा जाए। साथ ही जो है उनके मेरिट के आधार पर जो है जिला अलॉट करना है, यानी कि जिला जो है इधर से उधर उनको पोस्टिंग करना है, तो वो भी उनको नागवार गुजर रहा है, उन लोग मना कर रहा है। साथ ही 3 बार में जो पास नहीं होंगे या जो नहीं बैठेंगे तो किसी भी सक्षमता परीक्षा में तो उन्हें हटा दिया जाएगा एक जो है। तो इस पर भी उन लोगों को जो है राजी नहीं है। उन लोगों का कहना है कि पास करें या फेल करें, नौकरी से निकालना नहीं होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद जो है मोदी जी सलाह दिए नीतीश जी को कि ऐसा कीजिए कि जाइए ना से एक लेटर जो है वो लिख दीजिए शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव को कि आप जो है उनके द्वारा जो मांगे रखी गई हैं उस पर पुनर्विचार करने हेतु जो है एक पत्र जारी कर दीजिए और उसको पब्लिक कर दीजिए कि ऐसा मुख्यमंत्री के द्वारा जो है पहल किया जा रहा है। और मुख्य सचिव क्या जैसे ही उस पर जो है संज्ञान लेकर के और अनुमोदन आ जाएगा वो सारी मांगे मान ली जाएगी। और उससे पहले जो है कुछ उनको लॉलीपॉप देते रहिए जिसमें उन लोगों को जो है दे करके देखिए पहले ही कि 3 बार में का नहीं, उन लोगों को लग रहा हो कि फेल हो जाएंगे तो 5 बार कर दीजिए। तो ये बातें हुई। अब नीतीश कुमार आए यहाँ तो पत्र तो लिख ही दिया है मुख्य सचिव के पास जो भी शिक्षकों का मांग है उन सारी बातों को लेकर के कि इस पर जो है शिक्षा विभाग जो मुख्य सचिव हैं वो इस पर पहल करें और संज्ञान में लेते हुए पुनर्विचार करें और इन मांगों को माना जाए। उसके पहले जो है वो तो चल ही रहा है, सारा चीज विचार पुनर्विचार सब चल रहे हैं। देखते हैं कब तक जो है उस पर कोई शुभ सूचना प्राप्त होते हैं। लेकिन उससे पूर्व जो है मोदी जी जो कह के भेजे थे नीतीश जी को, तो उस आधार पर जो है 5 बार नियोजित शिक्षकों को प्रदान किए जा रहे हैं अवसर कि 3 बार में यदि आपको लगता है कि आप फेल ही हो जाएंगे तो 5 बार आपको अवसर दिए जा रहे हैं, 5 बार में आप पास होइए। यदि 5 बार में ना पास होते हैं तो नौकरी से निकाला जाएगा। अब जैसे यहाँ पे समस्या क्या हुई जब चर्चा चल रहे थे मोदी जी और नीतीश जी के बीच में, तो अब ये भी तो बात था कि भाई जो नीतीश जी का जो मंशा है, चूंकि उन पर बहुत बड़ा जो है राजस्व भार पड़ने वाला है, आर्थिक भार जो है सरकार पर पड़ने वाली है कि यदि राज्यकर्मी का दर्जा 3.5-4 लाख एक ही बार नियोजित शिक्षकों को यदि प्रदान किया जाएगा तो एक तो कि वेतन में वृद्धि होगी, दूसरा कि राज्यकर्मी वाला सारे सुख सुविधा लाभ प्रदान करने पड़ेंगे। उसमें से कुछ जो है कुछ क्या आधे करीब ऐसे हैं जो 50 से प्लस उम्र के जो है शिक्षक हैं। कोई 6 महीना में, कोई 3 महीना में, कोई 5 वर्ष में, कोई 2 वर्ष में, कोई 1 वर्ष में जो है रिटायर कर जाएंगे। अब जब वो रिटायर करने से पूर्व जब राज्यकर्मी का दर्जा उन्हें प्राप्त हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो सारा लाभ उनको देना पड़ेगा, रिटायरमेंट वगैरह जो भी नीति निर्देश है उस राज्यकर्मी वाला जो भी नीति नियम है उसके तहत सारा कार्रवाई होगा। तो बहुत बड़ा भार न पड़ जाएगा। तो वो चाह रहे हैं कि जो है यदि नियोजित शिक्षकों का मांग यदि मान लिया जाए इतना आसानी से तो फिर सभी नियोजित शिक्षक जो है वो राज्यकर्मी हो जाएंगे और सबको जो है सुख सुविधा बीपीएससी वाला देना पड़ेगा और सभी राज्यकर्मी हो जाएंगे तो फिर सीटवा तो फुल रहेगा। नहीं तो बीपीएससी से 1, 2, 3 से बहाल हो जाएंगे लगभग 2-2.5 लाख और उधर 3.5 लाख है तो लगभग तो है 6 लाख के आसपास जो है शिक्षक हो जाएंगे पूरे बिहार में। और पहले से बीपीएससी कैडर वाले हैं 1999 और 93 वाले। तो अब पूरा जब सीट खाली हो जाएगा तो विधानसभा चुनाव से पूर्व वो बहाली कैसे देंगे? ये तो बात है ना। लोकसभा चुनाव से पहले 3 को बहाली दिए, विधानसभा चुनाव से पहले 3 को उनको बहाली देना है। जब सीट में पूरा भर जाएगा तो कैसे भर्ती देंगे और कैसे वो जो है मेगा शो करके गांधी मैदान में जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे विधानसभा चुनाव से पूर्व? तो कैसे वो वाहवाही लूटेंगे, कैसे अपना पीठ थपथपाएंगे, नगाड़ा बजवाएंगे और कैसे कहेंगे कि जो है महागठबंधन सरकार के आने से नहीं बल्कि सात निश्चय में ही था और नीतिगत तरीके से जो है बहाली दी गई है, इसमें महागठबंधन सरकार रहने के उपरांत ऐसा किया गया है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। वो क्रेडिट ले रहा है लोग सब जो है एनडीए और सब जदयू और सब नीतीश बाबू किए हैं, ये सब कहने वाला बात कैसे आखिर मिलेगा?
ये सारा सुनियोजित है एकदम, चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो है ये सारी प्रक्रियाएं की जा रही हैं। इसलिए जो है नहीं तो क्या मुश्किल था, अरे टेस्टें तो लेना है ना, सीबीटी में लीजिए चाहे पेन पेपर मोड में लीजिए, परीक्षा देने के लिए तैयार है लोग जी, कह रहा है कि पेन पेपर मोड में देंगे तो पेन पेपर मोड में लीजिए ना। बीपीएससी उनको हो ना रहा है, सीटेट हो ना रहा है, तो कहा नहीं हो सकता है। कहना है कि अब आप तैयारी करने के लिए अवसर नहीं दे रहे हैं तो नहीं मांगेगा लोग कि जो पढ़ा रहे हैं वही में से प्रश्न पूछिए, बीपीएससी वाले लेवल का प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। अच्छी बात है, आप 50, 55, 59 साल, 58 साल के जो पुरुष या महिला जो शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जो वर्षों से जो है कार्यरत हैं, अपने घर से रह करके वो अपना भी जो है बाल बच्चा को देखते हुए, अपना बूढ़े सास ससुर माँ बाप को सेवा करते हुए सारे कार्य कर रहे हैं। अब इस अवस्था में आप कह रहे हैं कि कहीं भी हम भेज देंगे, शहर में भेजेंगे, गांव में ना भेजेंगे, तो एक अच्छी बात नहीं ना है। तो मांग अच्छा है, आप मान लीजिए कि नहीं फेल हो जाएगा, क्वालिफाई नहीं करेगा। अब ऐसा थोड़ी है कि जो परीक्षा पास करेगा वही दक्ष है एकदम, जो परीक्षा नहीं पास करेगा उसके पास कोई नॉलेज ना है। ये कोई मापदंड का कोई तरीका तो है नहीं। अब उतना दिन से एक्सपीरियंस है उनके ऊपर। यदि मान लीजिए कि आप कहिएगा जो 20 साल जो पढ़ाया, अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि यदि सक्षमता परीक्षा आप नहीं पास करते हैं तो मतलब आप अयोग्य हैं, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो यानी कि आप जो है 20 साल से अयोग्य शिक्षक से बच्चों को पढ़वा रहे थे, और 20 साल से उस शिक्षक से न जाने कितने लाख करोड़ शिक्षक पढ़े। पूरा यदि बिहार भर के 3.5 लाख शिक्षक है, नियोजित शिक्षक, जिसको आप अभी संदेह के घेरे में रखे हुए हैं कि नियोजित शिक्षक अयोग्य है, योग्यता सिद्ध करने के लिए क्षमता परीक्षा देना होगा। अर्थात करोड़ों बच्चा जो है अब तक 2003 या 5 के बाद जो भी पढ़ा तो वो अयोग्य शिक्षक से न पढ़ रहा था। आपका कहने का मतलब यही ना है। यदि उसमें से मान लीजिए कि 1 आध लाख भी छट जाता है शिक्षक, अयोग्य आप करार देते हैं, परीक्षा पास नहीं होता है, तो 1 आध लाख शिक्षक से न जाने कई लाख विद्यार्थी पढ़े होंगे, यानी कि अयोग्य शिक्षक से वो पढ़ रहे थे। तो अब उन जो है अयोग्य शिक्षक से पढ़वा करके उतने लाख बच्चों का भविष्य आपने बर्बाद कर दिया। तो इस प्रकार तो आपको जो है कार्रवाई होनी चाहिए, तो सरकार पर कार्रवाई होना चाहिए ना, मुख्यमंत्री पर करवाना चाहिए, शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई होना चाहिए, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए उस समय से आज तक जो है। तो इस मुख्य तो एक बात होनी चाहिए, लेकिन आप जो है कार्रवाई शिक्षकों पर कर रहे हैं तो कैसे होगा। तो ये महत्वपूर्ण जो है बातें थी। अब जो है शिक्षा विभाग जो झुकते हुए नजर आ रहा है, बिहार सरकार एकदम गहरा चिंतन मंथन नियोजित शिक्षकों के लिए चल रहा है। और हमें लगता है कि विधान सभा घेराव से पूर्व ही जो है वो बात मान लिया जाना चाहिए। जो आपकी 4 मांगे हैं वो मानी जानी चाहिए, क्योंकि अब झुकाव जो है उस ओर जा रहा है सरकार और विभाग का। इसलिए पहले लॉलीपॉप दे के देख रहा है कि हो सकता है इस प्रकार से लोक लुभावन घोषणाएं करने से जो है आप लुभा जाएंगे और क्षमता परीक्षा के लिए आप आवेदन करना आरंभ कर देंगे। और आपका यूनाइट जो है पूरा शिक्षक संघ, एक बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, सारा चीज मसाल जुलूस विधानसभा घेराव, उसमें बिखराव उत्पन्न हो, कमजोर पड़े, ये सब चाल चला जा रहा है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी गुरुजन इतने समझदार हैं कि लोक लुभावन घोषणाओं के झांसे में आप नहीं आएंगे। आपका जो कार्यक्रम तय है उस कार्यक्रम तय कार्यक्रम के आधार पर आप सारे जो है करेंगे। मसाल जुलूस 10 फरवरी को होने हैं, 6 बजे शाम से प्रत्येक जिला मुख्यालय मसाल जुलूस निकाले जाएंगे। 13 फरवरी से पूर्व यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है, मुख्य जो 4 मांग है उस पर यदि पुनर्विचार कर संज्ञान लेते हुए यदि संशोधन नहीं किया जाता है तो हमें उम्मीद है कि आप सभी क्षमता परीक्षा को पूर्ण बहिष्कार किए रहेंगे, आप क्षमता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे और सरकार को झुकना पड़ेगा। अंततः चुनावी दौर है, तो इस चुनावी बाजार में आपकी हर मांगे मानी जाएगी, दिए जाएंगे वो सारे चीज जो अब तक नहीं मिले हैं, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बना रहने के लिए। जय हिंद।